राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों की ही कहानी इस वक्त देश में मशहूर है और लोग हैरान हैं। लेकिन अब नया खुलासा सामने आया है जो और भी परेशान कर रहा है। आपको पता चला होगा कि सोनम और राजा दोनों मांगलिक हैं। मांगलिक अगर नॉर्मल इंसान से शादी करता है, यानी बगैर मंगल वाले इंसान से, तो उसकी जिंदगी को खतरा होता है, ऐसी कहावत है। और यदि एक मांगलिक से शादी करता है तो उनकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आती। जब पंडित जी को दोनों की पत्रिका दिखाई गई तो दोनों मांगलिक निकले। पंडित जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, दोनों की शादी कराते हैं। एक बात और सामने आई है कि सोनम को यह पता था कि वह मांगलिक है, लेकिन राज कुशवाहा मांगलिक नहीं था। सोनम ने अपनी माँ को बता दिया था राजा के बारे में कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन सोनम की मम्मी ने कहा कि तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, इस बात को भूल जाओ। मैं आपको यह बता देता हूं कि राजा कुशवाहा सोनम के पापा की प्लाईवुड कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करता था। ग्रेजुएशन के बाद सोनम ने भी अपने पापा की कंपनी ज्वाइन कर ली थी, एचआर की पोस्ट पर। दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों के बीच प्यार होने लगा। दोनों की उम्र में सिर्फ 4 साल का फर्क था। सोनम 24 साल की थी और राज 21 साल का। सोनम राज से प्यार करती थी। सोनम को यह पता था कि अगर वह राज से शादी कर लेगी तो उसकी जिंदगी पर असर हो सकता है, लेकिन अगर वह एक बार किसी मांगलिक से शादी कर ले और फिर दूसरी बार किसी नॉन मांगलिक से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाले व्यक्ति की उम्र पर यह बात सोनम के दिमाग में असर कर गई। इसके बाद सोनम ने कुछ प्लान किया। वह सोचती है कि पहले राजा रघुवंशी से शादी कर लूं, फिर दूसरी शादी राज कुशवाहा से कर लूंगी, जिससे राज की उम्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब वह पहली शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती थी कि राज की आयु पर कोई असर न पड़े। अब क्या था, 11 मई को सोनम की शादी राजा रघुवंशी से हो जाती है। यह बात राज कुशवाहा को भी पता थी। शादी के बाद सिर्फ 3 दिन सोनम अपने ससुराल में रहती है। 11, 12 और 13 मई और 14 तारीख को वह अपने माँ के घर पहुंच जाती है। 16 तारीख को उज्जैन में शादी होती है। राजा सोनम को लेकर उज्जैन जाता है और उसी दिन वापस आ जाता है। उसी दिन राजा को समझ में आता है कि सोनम उससे कटी कटी रहती है। रास्ते में पूरे वक्त वह किसी से व्हाट्सएप पर बात कर रही थी। राजा रघुवंशी को यह बात थोड़ी बुरी लगती है। वह घर जाकर यह बात अपनी माँ को बताता है। माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, अभी नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम तो लगेगा एडजस्ट होने में। राजा ने सोचा, ठीक है। उज्जैन से लौटते वक्त राजा ने सोनम को उसके मम्मी के घर छोड़ दिया था। तो 14 से 17 मई के बीच सोनम ने असली प्लान बनाया, राज कुशवाहा से मिलकर। इसके बाद राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों को मनाया, इसमें सोनम भी शामिल हो गई। सोनम ने राजा रघुवंशी को मेघालय जाने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि राजा ने सोनम को बताया था कि वह कामाख्या देवी मंदिर जाना चाहता है। सोनम ने टिकट बुक कर ली और राजा रघुवंशी से कहा कि हम 20 तारीख को मेघालय के लिए निकलेंगे। इसके बाद 20 तारीख आती है। सोनम अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचती है और राजा अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचता है। फिर ये लोग मेघालय के लिए निकला जाते हैं। उधर 17 को राज के 3 दोस्त भी मेघालय के लिए ट्रेन और बस से निकल जाते हैं उसे मारने के लिए। मेघालय जाने के बाद सोनम अपनी लोकेशन उन तीनों को बताती रही। उन तीनों की धीरे धीरे राजा से बातचीत हुई, दोस्ती हुई और 23 तारीख को मौका देखकर राजा को मारने का फैसला लिया गया। उन्होंने राजा की कार के पीछे दबे से वार किया। सोनम खड़े होकर यह सब देख रही थी। वो तीनों वार करने के बाद मेघालय छोड़ चुके थे। सोनम भी 23 तारीख को निकल चुकी थी। यह बात मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जब भाई को पता चलता है कि वह गाजीपुर में है और पुलिस ने बताया कि वही राजा रघुवंशी का कातिल है, तो वह भी सन्न रह जाता है। सोनम के भाई ने जब सारी चीजें देखी, पुलिस ने उसे सबूत दिखाए, तो वह समझ गया कि उनकी बहन एक कातिल है। सोनम के भाई ने राजा रघुवंशी के भाई को फोन कर कहा, मेरी बहन ही कातिल है, आप चाहें तो जब भी मैं इंदौर आऊँगा हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें मैं खुद कहूँगा कि सोनम को फांसी की सज़ा हो। अब इस कहानी से हमें सबक क्या मिला?
एक लड़की ने अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए एक हंसते खेलते परिवार के एक लड़के को मरवा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोनम के भाई ने जब सारी चीज़ें देखी, पुलिस ने उसे सबूत दिखाए, तो वह समझ गया कि उनकी बहन एक कातिल है। सोनम के भाई ने राजा रघुवंशी के भाई को फ़ोन कर कहा, मेरी बहन ही कातिल है। आप चाहें तो जब भी मैं इंदौर आऊँगा, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें मैं खुद कहूँगा कि सोनम को फांसी की सज़ा हो। अब इस कहानी से हमें सबक क्या मिला? एक लड़की ने अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए एक हंसते खेलते परिवार के एक लड़के को मरवा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।